जब एक औरत शादी के बाद चुप रहना सीख जाती है तो समाज उसे मिटा देना सीख जाता है। लेकिन जिस दिन वही औरत खुद की आवाज़ पहचान ले, उस दिन इतिहास भी उसके सामने झुकता है। चार दीवारों के बीच जब कोई औरत अपने सारे ख्वाब छोड़ देती है तो वो सिर्फ खामोश नहीं होती, वो धीरे धीरे खुद को खो देती है। उसका दिन सबसे पहले सबके लिए होता है। चाय, नाश्ता, बच्चों का स्कूल, सास-ससुर की दवाइयाँ। लेकिन कोई नहीं पूछता, तुम्हारे लिए क्या चाहिए? हर दिन की शुरुआत दूसरों की ज़रूरतों से, हर रात का अंत थकान से। धीरे धीरे वो बोलना छोड़ देती है, फिर सपने देखना, और फिर खुद से भी बात करना। पहले वो लड़की थी, हंसती थी, गुनगुनाती थी। अब वो बस जिम्मेदारियों का एक नाम बन गई है। आईने में उसका चेहरा थका होता है, लेकिन सबसे ज्यादा थकी होती हैं उसकी आंखें। जब औरत अपनी पहचान खो देती है तो उसके साथ कई और पीढ़ियां भी खामोश हो जाती हैं। उसे बताया गया, अच्छी बीवी वही है जो सहती है। झगड़े हर घर में होते हैं, तू चुप रहेगी तो घर बचा रहेगा। वो हर ताना चुपचाप सुनती रही, हर गुस्सा सहती रही, हर चोट पर मुस्कुराती रही। समझाया गया कि शादी में औरत को झुकना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं बताया कि कितनी बार। वो जिस दिन पहली बार ज़मीन पर गिरी, वो सिर्फ शरीर से नहीं टूटी, उसकी आत्मा हिल गई। लेकिन उस दिन कुछ और भी हुआ, उसकी चुप्पी टूट गई। अब बहुत हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। उसकी बेटी एक कोने में सहमी खड़ी थी, उसी चुप्पी में जिस चुप्पी में वो खुद पली थी। अगर आज ये नहीं रुका तो कल उसकी बेटी भी यही सहने को कर्म मानेगी। औरत की चुप्पी ही समाज का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। लेकिन जब वही औरत बोलना शुरू करती है, तब समाज को आईना दिखता है। उसने पहली बार ना कहना सीखा, ना अब और नहीं, ना अब ये नहीं सहूंगी, ना अब मेरी आवाज़ मैं खुद बनूंगी। वो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करती है, खुद से सवाल पूछना शुरू करती है, तुम्हें क्या चाहिए? अब वो मुस्कुराती है, लेकिन मजबूरी में नहीं। अब वो रोती है, लेकिन खाली नहीं। अब उसमें एक ऊर्जा है, एक ठान लेने की आग। जब एक औरत खुद से कहती है अब और नहीं, तब सिर्फ एक कहानी नहीं बदलती, पूरा समाज करवट लेता है। पहला कदम डर से भरा होता है, लेकिन वही पहला कदम उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। जब औरत चुप होती है, लोग उसे संस्कारी कहते हैं, लेकिन जब वही औरत बोलती है तो वही लोग उसे बदतमीज कहने लगते हैं। जब उसने सवाल पूछे, लोगों ने आंखें फेर लीं। जब उसने सच कहा, लोगों ने कान बंद कर लिए। समाज को औरत की चुप्पी पसंद है, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं होता। अब मोहल्ले में फुसफुसाहट होती थी, अब ये बहुत बोलने लगी है। पहले तो सीधी सादी लगती थी, अब वो प्रेरणा थी, बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी नारे के। जब एक औरत खड़ी होती है तो वो सिर्फ खुद को ऊपर नहीं उठाती, वो कई औरतों के पैरों के नीचे की ज़मीन बन जाती है। वो अब वही महिला है, लेकिन अब उसकी चाल में डर नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं, उसकी आवाज़ में थर्राहट नहीं, ठहराव है। अब वो कहानी नहीं सुनाती, अब वो दूसरों की कहानी लिखती है। उसने जो सहा वो उसकी कमज़ोरी नहीं थी, वो उसकी तैयारी थी। हर औरत जो चुप है वो एक खामोश ज्वालामुखी है, और जब वो फूटता है तो सिर्फ आवाज़ नहीं आती, बदलाव आता है। ताकत चिल्लाने से नहीं आती, ताकत तब आती है जब आंसू रोककर एक औरत खुद से कहती है, अब बहुत हो गया। अगर तुम भी कहीं अंदर से टूटी हो तो जान लो, तुम्हारी दरारें तुम्हारी कमज़ोरी नहीं हैं, वहीं से रोशनी आएगी। 4 हर रिश्ते में बराबरी मांगो, भीख नहीं। रिश्ते निभाना हमारा स्वभाव है, हम औरतें दिल से निभाती हैं, माँ बनकर, बहन बनकर, पत्नी बनकर। लेकिन क्या हर रिश्ता बराबरी देता है? क्या हर रिश्ते में आपकी आवाज़, आपकी मर्यादा, आपकी इच्छा का सम्मान होता है? मजबूर औरत रिश्ता निभाती है, चाहे उसमें इज्जत हो या नहीं। मजबूत औरत वही रिश्ता निभाती है जहां इज्जत हो। अनु एक समझदार पत्नी थी, हर बार झगड़े में उसे चुप रहना पड़ता। तुम औरत हो, तुम झुको, ऐसा कहा जाता। वो झुकती गई और एक दिन अंदर से टूट गई। फिर उसने कहा, मैं रिश्ता निभाऊंगी, पर सम्मान के साथ।
अगर मैं सुन सकती हूँ तो कह भी सकती हूँ। एक मजबूत औरत रिश्ते निभाती है, लेकिन अपनी गरिमा के साथ। वो भीख नहीं मांगती, बराबरी का हक चाहती है। 5. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनो। पैसे की बात करते ही औरतों को चुप करा दिया जाता है। पैसा मर्द कमाता है, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? लेकिन जब जिंदगी में कोई मोड़ आता है, तब वही औरत सबसे पहले मजबूर महसूस करती है। मजबूर औरत हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। मजबूत औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है। मीरा 2 बच्चों की माँ थी। पति का एक्सीडेंट हुआ, नौकरी चली गई, पैसा नहीं, सहारा नहीं, और सबसे दर्दनाक बात, खुद का कोई हुनर नहीं। तब मीरा ने सिलाई सीखना शुरू किया। धीरे धीरे काम मिलने लगा और एक दिन वही मीरा दूसरों की मदद करने लगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसा नहीं देती, आत्मसम्मान देती है। एक मजबूत औरत दुनिया से कह सकती है, मुझे सहारे की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ मौका चाहिए। तुलना से बाहर निकलो, अपनी यात्रा को समझो। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई परफेक्ट दिखता है। हर औरत सुंदर, सफल, खुशहाल दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानती हैं उनकी सच्ची कहानी? क्या वो भी आपकी ही तरह थकी हुई नहीं होंगी अंदर से? मजबूर औरत खुद को दूसरों से कम समझती है। मजबूत औरत जानती है कि उसकी कहानी अलग है। रूपा हर दिन खुद को दूसरों से तुलना करती। वो इतनी पतली है, मैं मोटी हूँ। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं। उसने खुद की अहमियत खो दी। फिर एक दिन उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, तुम जैसी हो वैसी सबसे अनमोल हो। जब औरत अपनी तुलना बंद कर देती है, तब असल में निखरती है। अपनी रफ्तार से चलो, तुम भी मंजिल पर पहुंचोगी। 7. टूटना कमजोरी नहीं, शक्ति है। हमेशा मुस्कराना, मजबूत दिखना, ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है। मजबूर औरत टूटती है और छुप जाती है। मजबूत औरत टूटती है, रोती है, और फिर खुद को जोड़ लेती है। शालिनी एक तलाकशुदा महिला थी। लोगों की बातें, समाज की नजरें, सबने उसे तोड़ने की कोशिश की। वो टूटी भी, पर फिर उठी, खुद को समेटा। आज वो सिंगल मदर है, अपनी जिंदगी की मालिक है। एक औरत जब अपने आंसुओं से नहाकर उठती है, तो उसकी आत्मा चट्टान बन जाती है। अपनी आवाज को कभी मत दबाओ। औरतें चुप रहती हैं, बहस मत करो, बस सह लो, यही सही है। ये सदियों से बोला गया झूठ है। औरतों को दबाया गया ताकि वो सवाल ना करें, लेकिन अब वक्त है बोलने का। मजबूर औरत चुप रहती है। मजबूत औरत सही समय पर बोलती है और दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती है। संध्या कॉलेज में थी जब एक प्रोफेसर ने उसे अपमानित किया। सारी क्लास चुप रही, लेकिन संध्या ने शिकायत दर्ज की। लोग बोले, बड़ी बात बना दी। पर आज उसी कॉलेज में हर लड़की बिना डर के पढ़ती है, क्योंकि एक औरत ने आवाज उठाई थी। जब औरत बोलती है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बल्कि सदियों की चुप्पी टूटती है। अंतिम संदेश, क्लाइमैक्स मैसेज। मजबूरी में जीना आसान होता है, लेकिन मजबूती से जीना वही असली बहादुरी है। आज से अपने लिए सोचिए, अपने लिए फैसले लीजिए और अपने लिए खड़ी हो जाइए। क्योंकि जब एक औरत खुद को पहचानती है, दुनिया उसे नजरअंदाज करना छोड़ देती है। खुद से वादा कीजिए, मैं मजबूर नहीं, मजबूत औरत बनूंगी।